नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं जुलाई 2022 के लिए रीडिंग। हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। कैसे रहने वाला है जुलाई 2022 आपके लिए? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। अगर साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, लव, रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए कैप्रिकॉर्न्स, जुलाई 2022 क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? सेलिब्रेशंस, अबंडेंस, कॉन्शियसनेस, breakthrough, beyond illusion, healing, outsider। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है slowing down and we have innocence। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का सेलिब्रेशन, बर्थडेज या एनिवर्सरीज या कोई शादी वगैरह या किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन या फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है अपने लव्ड वंस के साथ में, या कुछ आपके जो अच्छे दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियली भी आपके लिए यहाँ पर मुझे लक दिखाई दे रहा है। अच्छा कुछ ग्रोथ हो सकता है आपका इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ, आपकी सोच में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी समझ में, फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप्स में। समथिंग पॉजिटिव, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। साथ ही मुझे लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेल्थ को लेकर के, तो ये मंथ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। हमें हीलिंग का भी कार्ड मिल रहा है। कुछ लोगों को हेडेक होने के चांसेस हैं एंड स्टमक रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हैं। सो अगर आप हेल्थ में किसी तरीके का कुछ इश्यू फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेडिकल गाइडेंस को ज़रूर लें। बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ पर मुझे किसी तरीके की सर्जरी होती हुई दिख रही है, पर बहुत ही कम लोगों के लिए। ठीक है, बहुत स्ट्रेस या नेगेटिविटी अब तक आपने अनुभव की है। अब आप लाइफ में आकर के इन द मंथ ऑफ जुलाई ऐसा सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो कुछ लोग तो एन्जॉयमेंट में लगे हुए हैं, वो बात भी सही है, वो ज़रूरी भी है डिटॉक्स करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, फोकस करने के लिए। एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं इस महीने, ये भी मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं से कोई भी आपकी मदद कर रहा है, मदद कर सकते हैं कुछ लोग, कोई व्यक्ति आपकी फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, गाइडेंस भी मिल सकता है। तो छोटी बड़ी मदद आपकी होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अब आकर के रुक गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़े, कहीं पर आकर के स्टक हो गए हैं। ये एनर्जीज भी हमें दिख रही है। अपना मन आपको शांत रखना है, अवेयरनेस लेकर के आनी है, कॉन्शियसनेस लेकर के आनी है कि क्या आपके लिए सही है। शांत बैलेंस्ड एनर्जीज में आपका रहना, शांत होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ही आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन जो आपने अपने दिल के अंदर अपने फीलिंग्स या जो भी जज्बात आपने भर भर के रखे हुए हैं अब तक, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ऊपरी तौर पर एकदम नॉर्मल हैं, सभी लोगों के साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली आपके दिल के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है, किसी बात को लेकर के परेशान है या लोगों के बिहेवियर को, लोगों के एक्शंस को लेकर के परेशान है। तो कुछ है ऐसा जो आपको अंदर से तकलीफ़ दे रहा है। वो सारी एनर्जीज़, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ इस मंथ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बस जस्ट जाने दीजिए, बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोगों के एक्शंस को, उनकी सोच को, उनके बिहेवियर को, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी मन की शांति, आपकी पीस,
आपकी समझ, आपकी सोच को वो ब्लॉक कर रहा है, एक तरीके का ऑब्स्टिकल बन रहा है। तो ऐसी एनर्जीज़ को रिलीज़ करनी है, चाहे वो घर में हो ऐसे लोग, परिवार में हो ऐसे लोग, चाहे वो ऑफिस में हो, कलीग्स हो, आपके बॉस हो, या आपके बच्चे हो, या फैमिली में कोई भी व्यक्ति हो जो स्ट्रेस दे रहा है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, आपको लगता है कि ये व्यक्ति से मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है, या ये व्यक्ति मुझे बहुत मुझे बहुत गंदे तरीके से मेरे साथ बिहेव करता है, भले वो शब्दों से बोले या अपने एक्शन से काम करें, लेकिन आपको उनके साथ में अच्छा नहीं लगता, बस वहाँ से चले जाना है आपको, बस वो जगह से, वो व्यक्ति को इस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। साथ ही जो भी हुआ है पास्ट में, अब तक जो भी आपके सामने चैलेंजेस आए हैं, सिचुएशंस आए हैं, उसमें से बाहर निकलना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है वो बंद गई है, आप उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रुकावटें भी आपको महसूस हो रही होंगी, जैसे कभी खुशी का भी माहौल आपके सामने आ जाता है तो कोई इंसिडेंट आपको याद आ जाता है, कोई व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया, किसी तरीके का बिहेवियर, किसी तरीके की किसी की बदतमीजी आपके सामने आ जाती, तो आप क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर के आएंगी, चेंजेस लेकर के आएंगी। एकदम जल्दबाजी में नहीं होगा, स्लोइंग डाउन, धीरे से होगा, शांति से होगा, सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाइयों का कहीं कोई फ़ायदा ना उठाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिचुएशंस को हैंडल और मैनेज करने के लिए आपका शांत होना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से एक तो ज़रूरी है, साथ ही आपकी हेल्थ का भी आपको सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपका सिर्फ मन चलता रहेगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे ना, एंजॉय कर पाएंगे ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे ना, खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हेल्थ का अच्छा होना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से ज़रूरी है। चीज़ों को आपको अपनी मन की आंखों से देखने की ज़रूरत है, अपनी फिजिकली आंखों से नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ हमारे सामने आ रही है, ज़रूरी नहीं हो बस वही सच हो, कभी कभी हमको आगे की तरफ कुछ और नया तरीके से सोचना भी ज़रूरी हो जाता है। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ों को अपने दिल से देखें, अपने मन की आंखों से देखें, उसको महसूस करें। फिजिकली आंखें कभी कभी धोखा भी खाती हैं, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। बहुत शांति, बिकॉज कॉन्शियसनेस का भी कार्ड मिल रहा है। कभी कभी आपका मन अस्थिर हो सकता है, कभी कभी आपको बहुत सारे विचार आ सकते हैं जो आपको अंदर से तकलीफ पहुंचा दें, आपको अंदर से दुखी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करके शांति से ही आपको आगे बढ़ना है। एंड हमें ब्रेक थ्रू और हीलिंग का जो कार्ड मिल रहा है, अपनी पुरानी एनर्जीज को आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। देखिए, ब्रेक थ्रू, हीलिंग, सेलिब्रेशंस, जब तक इस एनर्जी में रहेंगे आप अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ ना अचीव कर पाएंगे, ना खुशियों को एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ना ही खुश रह पाएंगे। इससे बेटर है कि आप खुद के ऊपर थोड़ा, खुद की हेल्थ को लेकर के, मेंटली, फिजिकली हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाए। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गिल्ट, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये कह रहा है, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। क्यों किसी चीज़ को पकड़ करके रख करके उसका सिचुएशंस को अपने तरीके से हैंडल करना है। रिलीज, जाने दीजिए, किसी भी तरीके के गिल्ट में नहीं रहना है। जो हो गया, जाने दीजिए उसको। उस एनर्जी के अंदर अगर अपने आप को अभी भी रखेंगे, उसी सोच में, उसी समझ में, उन्हीं विचारों में रहेंगे, तो फिर आप अपने अंदर, खुद के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीज कर दीजिए। कुछ आपसे मिस्टेक्स हुई, कुछ किसी से मिस्टेक्स हुई, जो भी हुआ उससे आप खुद को ना सज़ा दे सकते हैं, ना किसी और को दे सकते हैं। बेटर है वो नेगेटिविटी से दूर हो जाए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।